हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि क्रैश कोर्स द्वारा 2023 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही हम बताएंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर 2023 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, SCF 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लिए। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम दिया हुआ में लिख लेंगे। दिया है यहां पर देखिए, ये पहला संख्या है 306, तो लिखेंगे यहां पर पहला संख्या बराबर 306, दूसरा संख्या 657। यहां से लिखेंगे इसका SCF दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और आपको कह रहा है LCM निकालने के लिए, तो LCM बराबर वाट। अब यहां से लिखेंगे हल है। तो आपको हम ये बता चुके हैं कि अगर पहला संख्या दिया रहेगा, दूसरा संख्या दिया रहेगा और SCF दिया रहेगा तो LCM निकालने के लिए सूत्र बताए हैं। तो हम इसका सूत्र लगाएंगे। LCM बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे HCF। तो पहला संख्या यहां पर देखिए कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। दूसरा संख्या कितना दिया हुआ है, 657 दिया हुआ है। और SCF कितना दिया हुआ है, यहां पर 9 दिया हुआ है, तो हम 9 रखेंगे। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो यहां पर ये कटेगा 9 से, तो 9 तिया 27, तो 3 बच गया, 9 चौको 36। अब फिर यहां पर ये 34 गुना 657, तो इस दोनों को हम गुना करके यहां पे लिख लेंगे। तो हम गुना कर लेते हैं, 657 गुना 34। अब देखिए ये 3 अंक है, इसको भी 3 अंक पुराने के लिए इधर से हम 0 लगा देते हैं। अब इसको हम गुना करते हैं एक लाइन में। 4 को 7 से गुना करेंगे 28, बच गया 2, 5 चौको 20, 7 तिया 21। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 2 2 4, तो 43 का यहाँ पे 3 बच गया 4। अब फिर 6 को 4 से गुना करेंगे 24, 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 5 तिया 15। इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 8, 8 5 13, बच गया 1, 2 1 3 1 4, तो 43 का यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, बच गया फिर कितना 4। अब यहां पर 3 को 6 से गुना करेंगे 18, 18 4 22, तो यहां पर हम 22 बैठाएंगे। तो देखिए ये 34 और 657 को गुना करके आ गया 22,338। यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहां पे कह रहा है कि ये जो 6 पे पावर n है, तो कह रहा है कि कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या रखेंगे n के जगह पे, तो क्या ये मान 0 पे खत्म होगा। जैसे मान लीजिए 10 है तो ये 0 पे खत्म होता है, जैसे 20 है 0 पे खत्म होता है, अगर 30 है तो 0 पे खत्म होता है।
तो यही इसी तरह कह रहा है कि n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो क्या ये 0 पे समाप्त हो सकता है, यही आपको कह रहा है सिद्ध करके दिखाने के लिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम दिया हुआ में लिख लेंगे। जांच करें कि 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे जहां n बराबर प्राकृतिक संख्या, तो हम n बराबर कुछ प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहां से लिखेंगे हल। अब बारी बारी से n का वैल्यू यहां पर जो 6 पे पावर n है इसमें रखना है, देखना है कि 0 पे समाप्त होता है या नहीं। तो लिखेंगे जब n बराबर 1, चूंकि 6 पे पावर n, तो n का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो यहां पे 1 रखेंगे। तो 6 पे पावर 1 है तो इसका वैल्यू 6 ही होगा। ये समीकरण 1 ले लिए, ये 0 पे नहीं ना समाप्त हुआ, नहीं हुआ। अब हम n का मान 2 ले लेते हैं। जब n बराबर 2, चूंकि 6 पे पावर n, तो n का मान कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहां पे 2 रखेंगे। तो यहां पर देखिए 6 पे पावर 2 है तो 6 को 2 बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा 36। ये समीकरण 2, क्या ये भी 0 पे समाप्त हुआ, नहीं हुआ। अब n का मान 3 ले लेते हैं। जब n बराबर 3, चूंकि 6 पे पावर n का वैल्यू हम कितना रखेंगे, यहां पर 3 रखेंगे। तो 6 पे पावर 3 है तो 6 को हम 3 बार गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 36 को 6 से गुना करेंगे 216। ये समीकरण 3 हो गया, ये भी 0 पे समाप्त नहीं हुआ। इसी तरह आप n का मान और कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिएगा तो वो भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे यहां समीकरण 1 2 तथा 3 से प्राप्त होता है कि n का कोई भी मान लेने पर इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। यही कह रहा था आपको प्रूव्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 8, तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। तो यहां पर देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 ठो आया है, 1 ठो आया है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आया है,
4 ठो आया है, तो क्या कह रहा था 2 से ना अधिक, तो 2 से अधिक 3 4 5 6 7 8 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर 2 ठो संख्या दिया हुआ है, तो दोनों संख्या को दिया हुआ में लिख लेते हैं। दिया है पहला संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। दूसरा संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहां से लिखेंगे हल। तो पहली संख्या हम ले लेते हैं। सबसे पहले पहला संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब सबसे पहले जिसके जिसके बीच में गुना है उसको हम गुना कर लेते हैं। तो 7 को अगर 11 से गुना करेंगे तो 77, और 77 को 13 से गुना करेंगे तो 3 7 21, बच गया 2। अब ये 7 तिया 21, फिर 7 1 7, सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 3 7 10, 10 का 0, बच गया 1 और 2 3, तो 30 का यहाँ पे 0 लिखेंगे, बच गया 3, 7 1 7 और 3 10, यानी यहाँ पे आ गया 1001। तो 1001 अब प्लस यहाँ पे 13। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 1 4, 1 का 0 1, फिर यहाँ पे 10 बच गया तो 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसका हम ये 1014 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक आता है। तो इसका 1014 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, 1 में नहीं लगेगा, 0 से 2 7 14। अब 3 से लगेगा, 3 1 3, 2 बच गया, 3 6 18, फिर यहाँ पर 2 बच गया, तो ये 3 नंबर 27, 13 से लगेगा, 13 मर्तबे। तो देखिए यहाँ पर ये 1014 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, 1 ठो 2 आया है, 1 ठो 3 आया है और 2 ठो 13 आया है। तो इसमें देखिए ये 1 2 3 4, यानी 1014 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आया है, 4 ठो आया है। लेकिन क्या कह रहा था 2 से अधिक हो, तो 2 से अधिक है, तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। तो ये कौन सी संख्या होगा, ये भाज्य संख्या है, तो लिखेंगे यहां पर भाज्य संख्या। अब जो दूसरा संख्या दिया हुआ है उसको लेंगे। तो दूसरा संख्या दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। फिर जिसके जिसके बीच में हम गुना है उसको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42। अब 42 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 1 21। फिर ये 4 को भी गुना करेंगे 210 में, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 1 4, 4 दूना 8। फिर ये 3 को भी गुना करेंगे, तो 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 और 3 को 8 से गुना करेंगे 24, 1 25। फिर ये 2 को भी गुना करेंगे, तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 का 0, बच गया 1। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4 1 5। अब फिर 1 को भी गुना करेंगे, तो 1 को गुना करेंगे तो वही होगा, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 5 से गुना करेंगे 5। यानी सभी को अगर हम गुना कर लिए, जिसके जिसके बीच में गुना था, तो कितना आया है 5040। तो यहां पर लिख लेंगे 5040, अब प्लस 5 है तो प्लस 5। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5045 होगा। फिर
इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा और देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक आता है। तो हम कर लेते हैं, 5045 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से लगेगा, 5 1 5, 0 है तो 0, 4 में नहीं लगेगा 5 से तो 0 मर्तबा लगाएंगे, फिर ये 5 उतरेगा तो 5 9 45। अब ये जो 1009 आ गया, इसमें 1009 से ही लगेगा 1 मर्तबे। तो इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या सब आया, 5 गुना 1009 गुना 1। तो इसमें भी देखिए इस अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आया है, 1 2 3, यानी 2 से अधिक आया है ना। तो ये भी एक क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो इसको भी हम लिख लेंगे भाज्य संख्या। तो आप समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। यही आपको प्रूव्ड करा था करने के लिए।